वेरी गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आशा करता हूँ कि सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। कल है 1 अप्रैल और आज बहुत सारे सवाल मेरे पास आए कि सर कल क्या होना है, 1 अप्रैल को क्या होगा, जजमेंट आएगा या नहीं आएगा, और यदि आएगा तो फेवर में रहेगा या फेवर में नहीं रहेगा। ठीक है, तो इन सब सवालों को सुन सुनकर मैं भी परेशान हो गया हूँ, लेकिन लोग पूछ कर परेशान नहीं हो रहे हैं। इसीलिए मुझे कॉल करके तो बताना संभव नहीं है, या मैं सबको अब मैसेज तो करके बताऊंगा नहीं। इसीलिए मैंने ठीक समझा कि मैं इस पर एक वीडियो ले आता हूँ। जो भी मेरी ओपिनियन है या जो भी मेरी समझ है, मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर कर देता हूँ। भविष्यवक्ता मैं हूँ नहीं, ना ही मैं भविष्य आपको बता सकता हूँ कि यही होगा या यही नहीं होगा। लेकिन जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ अपने पुराने वीडियो में डिस्कस किए हैं, जो तथ्य मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं पुराने वीडियो में, वही तथ्य मेरे आज भी हैं, वही पॉइंट्स पर मैं आज भी स्टैंड करता हूं। और उन सब पॉइंट्स को जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, उसको आपको जाके देखना पड़ेगा वीडियो में। उनके बेसिस पे मैं यही समझ सकता हूं कि 3 ईयर एक्सपीरियंस ऐड नहीं होगा या होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा कुछ हासिल होना नहीं। ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है और हर व्यक्ति स्वच्छंद है अपनी राय रखने को और समझने को। ठीक है, मैं किसी को इससे बांध नहीं रहा हूँ। तो और बाकी जो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होगा, वो आर्टिकल 141 के तहत सबको मानना है और सब उसको जिसे कहते हैं कि सरमाथे से उसे कबूल करेंगे। लेकिन हर व्यक्ति का अपना एक सोच का दायरा होता है, हर व्यक्ति अपनी सोच रखता है। सो मैंने भी अपनी सोच रखी और मैंने जो अपने पॉइंट्स रखे हैं उनका बेस है, उनके पीछे लॉजिक है, फैक्ट है कि ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। मैंने अपना ये भी लॉजिक रखा था कि ऐसा होना क्यों चाहिए, लेकिन होना चाहिए के पीछे मैंने ये भी कहा था कि एक्सपीरियंस होने का तात्पर्य केवल ये नहीं है कि पेपर पे एक्सपीरियंस काउंट हो जाए, और ये एक्सपीरियंस की मॉनिटरिंग कोई नहीं कर सकता क्योंकि संभव नहीं है, इतने लोग एनरोल्ड हैं। ठीक है, कोई अटेंडेंस रजिस्टर तो वहाँ रखा नहीं है जिला कचहरी में कि हर व्यक्ति आएगा और अपनी अटेंडेंस लगाएगा, फिर मालूम पड़ेगा जी आज ये आए थे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कभी कभी होता है कि वकील साहब लोग कोर्ट जाते हैं, उस दिन उनके पास कोई केस नहीं होता, लेकिन वो तब भी कोर्ट जाते हैं, तो वो अपनी अटेंडेंस कहाँ पे लगाएं और कैसे लगाएं, संभव नहीं है। ठीक है, एकमात्र जरिया ये होता है कि जब ऑर्डर शीट पे वकील साहब साइन करें, तभी आप उस ऑर्डर शीट के बेसिस पे ये समझ सकते हैं कि उस दिन फलाना वकील साहब प्रेजेंट थे अपने केस की हियरिंग में या डेट लेने में या एप्लीकेशन मूव करने में या अन्यथा। तो एक तरीका ये हो सकता है, बाकी और कोई ऐसा तरीका नहीं जिससे कि किसी व्यक्ति की एब्सेंस या प्रेजेंस को हम डिटरमाइन कर सकें। ठीक है, तो ये सब मेरे कुछ ग्राउंड्स थे जिसके बेसिस पे मैंने कहा था कि नहीं होना चाहिए, और उम्मीद है कि नहीं भी होगा। एक्सपीरियंस काउंट 3 ईयर 2 ईयर या 1 ईयर जो भी है। ठीक है, मैं भविष्यवक्ता नहीं, लेकिन हाँ मैं इतनी समझ रखता हूँ कि किन किन पॉइंट्स पर ऐसा नहीं होगा, उम्मीद है। ठीक है, जहाँ तक रही बात कि छत्तीसगढ़ का एग्ज़ाम रुकेगा या राजस्थान का एग्ज़ाम रुकेगा, तो देखिए बात को समझने की कोशिश आप लोग करिए। मैं कहता हूँ कि रुक जाएगा तो आप अपनी तैयारी भी रोक दीजिए। क्या ऐसा है कि आप किताब कॉपी बंद कर देंगे, अब आप पढ़ना ही बंद कर देंगे? ऐसा तो होगा नहीं। मैंने कम से कम 20 नहीं 30 बार अपने वीडियो में ये सबको समझाने की कोशिश करी है। जो यूट्यूबर्स ये बात आपको अब बोल रहे हैं, आज या कल की वीडियो में, मैंने वो बात अपने वीडियो में कई दिन पहले बोल दी थी कि आपका पीसीएसजे में यदि एक्सपीरियंस ऐड होता भी है तो आप एपीओ के लिए बिल्कुल स्वच्छंद हैं। एपीओ में आपको रोकने वाला कोई नहीं, एपीओ में ऐसा एक्सपीरियंस का कोई फंडा नहीं है। तो आप अपनी तैयारियों को बंद करने की सोच क्यों रहे हैं? क्या आपके तीनों क्रिमिनल मेजर एक्ट्स एकदम आपके हैंड में है, फिंगर टिप पे है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो न्यूली एडेड या न्यूली डिलीशन टॉपिक्स हैं, सेक्शंस हैं, वो सारे कवर हैं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, हो भी सकते हैं भाई, बहुत लोग मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा लोग केवल वेट कर रहे हैं कि होगा क्या। ठीक है, तो मैं एक बात आपको बता दूं, होगा यही कि आपको पेपर देने को मिलेगा। और यूपी एपीओ, उत्तराखंड एपीओ जब भी आएगा, तो क्या आप अपनी विदाउट पढ़ाई के उस एग्ज़ाम को कंप्लीट कर पाएंगे? क्या विदाउट तैयारी के आप उन पेपरों में उतर पाएंगे?
एपीओ को आप लोगों ने क्या छोटा मोटा अधिकारी समझ के रखा है? वो गेस्टेड रैंक ऑफिसर होते हैं, उनकी काफ़ी वैल्यू होती है, ठीक है। तो आप किसी भी ऐसे एग्ज़ाम को छोटा मत कहिए और बड़ा मत कहिए, ठीक है। आप केवल और केवल अपनी पढ़ाई पर जोर दीजिए। आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, जो मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जितना मुझे समय मिल रहा है मैं उतना प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास रोज़ मैसेज आते हैं, सर प्रोवाइड करा दीजिए, रिलेवेंट सेक्शंस प्रोवाइड करा दीजिए। बिल्कुल प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन आप अपनी मेहनत कंटिन्यू रखिए। मेरी तरफ से जो चीज़ें मैंने आपको कमिटमेंट दिया है वो सारी कमिटमेंट मैं पूरी करूंगा। यूपी एपीओ की टेस्ट सीरीज अभी मैंने रोक के रखी हुई है, क्योंकि अभी मात्र मैंने 7 पेपर करा दिए हैं, बाकी 3 पेपर मैंने स्टे लगाया हुआ है, वो मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। उसके भी मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, सर पेपर नहीं मिल रहा है, पेपर कब मिलेगा। तो यूपी एपीओ का पेपर अभी मैंने स्टे लगाया हुआ है। रीज़न उसका ये है कि लोग राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लगे हैं, और दूसरी चीज़, अभी लोग राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लगने के कारण लोग एपीओ को, यूपी को अभी स्टे लगाए हुए हैं, ठीक है। मैंने उनसे बोला है कि आप अभी राजस्थान और छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट सेम है, तैयारी सेम है, आप करते रहिए। और राजस्थान का फॉर्म लास्ट डे शायद आज ही है, आज के बाद फॉर्म भी नहीं भर पाओगे जिन्होंने नहीं भरा है, ठीक है। मैंने कई बार रिक्वेस्ट करी थी कि आप लोग फॉर्म ज़रूर भर दीजिए। जिन्होंने भी फॉर्म भरे हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। छत्तीसगढ़ का फॉर्म भी जिन्होंने भरा है उन्होंने भी बहुत ही अच्छा काम किया है, और उन्हें ये काम करना भी चाहिए था। जो लोग केवल बैठे हुए हैं, केवल इस विषय में, इस विषय के बेस पे बैठे हैं कि एक्सपीरियंस जब आएगा या नहीं ऐड होगा तब तैयारी मैं करूँगा, या मैं केवल यूपी सेंट्रिक अप्रोच रखता हूँ, मैं केवल यूपी की तैयारी करूँगा। तो यूपी की तैयारी भी अगर करोगे भैया, तो आपको यूपी एपीओ की तैयारी में ना तीनों क्रिमिनल मेजर एक्ट लगने हैं जो नए हैं, और ओल्ड भी आएंगे। तो दोनों की मेहनत, डबल मेहनत, प्लस यूपी पुलिस रेगुलेशन जो पहाड़ जैसा टॉपिक है उसको कवर करने में आपको टाइम लगेगा। तो आप लोग कृपया अपना जो लेथार्जिक अप्रोच आप लोगों ने अडॉप्ट करके रखी हुई है, मैं सबके बारे में नहीं, लेकिन जो लोग केवल इस विषय वस्तु पर सवाल करते रहते हैं मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि लेथार्जिक अप्रोच यदि रखे रहेंगे तो आपका ना यूपी एपीओ निकलना है और ना ही यूपी पीसीएसजे या अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रिलेटेड टू जुडिशरी, ठीक है। तो मेरे द्वारा आपको कई बार ये गाइड किया गया है, अपनी तैयारी आप कैसे सुचारू रूप से कर सकते हैं। आप अपना एमसीक्यू का जो एक बंच है 100 क्वेश्चन का डेली लगाएं, 100 क्वेश्चन स्टैटिक जी के डेली लगाएं, 50-50 के स्लॉट को रिवीजन में रखें। करंट अफेयर्स के डेली 10 से 15 नाम जरूर याद करें, जो करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं उनके 10 से 15 पॉइंट्स जरूर डेली नियम बना के लिख कर याद करें, ठीक है। अपना जो है डेली मेंस क्वेश्चन, मेंस आंसर राइटिंग के 2 क्वेश्चन जरूर करें, जरूर सॉल्व करें लिख लिख के, ठीक है। नोट्स बनाएं बहुत कंसाइज वे में, पॉइंट वाइज, बहुत बड़े बड़े टॉपिक को, रिलेवेंट चीज़ें ना छूटे देखते हुए बहुत कम शब्दों में बनाएं, और ऐसे चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहें, ठीक है। बड़ी बड़ी किताबों से गुरेज करें, बहुत ज़्यादा किताबों में संलिप्त ना हो। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा था कि किताबों का रोल प्ले वहीं पे शुरू होता है जहाँ पर बेयर एक्ट आपको क्लियर नहीं करती। खास तौर पे जुडिशरी एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे मित्र हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी है, लेकिन वो आज एग्ज़ाम क्वालिफाई करके अपनी पोस्टिंग पे हैं अलग अलग ज़िलों में, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक का रोल वहीं पे स्टार्ट होता है जहाँ पर आपकी बेयर एक्ट आपको अधूरा छोड़ती है। जहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो वहाँ पर टेक्स्ट बुक जरूर ओपन करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और फिर अपनी बेयर एक्ट पर वापस आएँ, चाहे वो प्री के लिए तैयारी हो, चाहे वो मेंस की तैयारी हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप केवल जे एन पांडे, केलकर, तकवानी पढ़ते रहेंगे तो आप केवल उन्हीं को पढ़ पाएंगे, और आप उन सारी चीज़ों को मिस कर देंगे जो कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में ज़रूरी है, ठीक है। तो मेरी बातों को आप लोग बुरा ना मानिएगा, जो भी मैंने आप लोगों से बोला है मैं आपकी भलाई के लिए बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरा आज भी स्टैंड वही है कि 3 ईयर एक्सपीरियंस मुझे नहीं लगता कि अप्लाई होगा। रीज़न क्या था वो बता दिया, एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा उस पर भी मैंने अपनी राय क्लियर कर दी है कि एपीओ में आपको कोई नहीं रोक सकता, और जहाँ तक बात छत्तीसगढ़ और राजस्थान की है, बहुत ही मिनिमम चांस है कि इसके एग्ज़ाम को स्टे या सस्पेंड किया जाएगा, ठीक है। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं राजस्थान या छत्तीसगढ़ की, बल भर के तैयारी करिए, मस्त होकर तैयारी करिए, लग के तैयारी करिए। मेरे द्वारा छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विस का क्रैश कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट है, 4 क्लासेस ऑलरेडी जा चुकी हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स रिकॉर्ड हो चुके हैं।
जिनको भी मेरी क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, अभी 47 डेज लेफ्ट हैं फ्रॉम नाउ। मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस टाइम से 47 दिन शेष बचे हैं। आप चाहो तो प्री की तैयारी अभी कंप्लीट कर सकते हो। 5 दिन बाद, 5 से 10 दिन बाद आपके पास ये मौका नहीं बचेगा कि आप पूरी तरीके से लग सको। तो अगर आपको मेरे द्वारा मेरे क्रैश कोर्स से जुड़ना है तो संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। छत्तीसगढ़ की टेस्ट सीरीज से आपको जुड़ना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं 15 पेपर्स कराऊंगा इन टोटल छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विस के। ठीक है, और माध्यम केवल इंग्लिश ही रहना है उसका। ठीक है, माध्यम केवल इंग्लिश रहना टेस्ट सीरीज का। हिंदी माध्यम का मैं पेपर नहीं करा पाऊंगा, आई एम सॉरी। लेकिन जो लोग चाहते हैं हिंदी माध्यम के पेपर ले तो वो भी ले सकते हैं, उनका भी वेलकम है। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई कि आप लोग तैयारी अपनी आगे बढ़ा रहे हैं। और जिन्होंने भी फॉर्म नहीं भरा है अब उनका समय निकल चुका। जो फॉर्म भरे हैं वो अपनी तैयारी अच्छे से करें और मस्त होकर करें, विदाउट किसी टेंशन के। और एपीओ तो सबको मिलना है, और मैं आपको बताते चलूं कि पीसीएस जे भी सबको मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो, एडवाइस अच्छी लगी हो, तो कृपया करके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। और फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।